नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या का मामला अब धीरे धीरे जो उसका असली स्वरूप है वो सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि कन्हैयालाल का हत्यारा दरअसल में आतंकवादी था और ये कोई हत्याकांड नहीं बल्कि एक आतंकी हमला था। मोहम्मद गौस और रियाज अख्तरी देश भर में जनता के बीच आतंक फैलाना चाहते थे। गौस मोहम्मद के पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन दावते इस्लामी से लिंक मिले हैं और 2000 मार्च 2014 में उसने कराची का दौरा किया था, ये जानकारी आ रही है। राष्ट्रीय अन्वेषण उपकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो पूरी तरह से चौंकाने वाली हैं और ये पूरा मामला जो है इन एक अंतर्राष्ट्रीय खातों से आतंकी हमला बन करके सामने आया है। जो यहाँ जो है उदयपुर में जो घटना घटित हुआ और उसके बाद में पूरे देश में राजनीतिक घटनाक्रम है इसको लेकर के तेज हो गए हैं और तरह तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें और निकल करके सामने आई हैं कि एक तो क्योंकि मोबाइल का उपयोग अब केवल बात करने के लिए नहीं होता है, तमाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मोबाइल से चलाए जाते हैं और कई बार यहाँ भी अपने यहाँ भी इस तरह की घटना हो चुकी है। यहाँ भी सौरभ कटियार समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने मोबाइल को ठेके पर उठा रखा था वहाँ से फेसबुक चलाने के लिए और उसके बाद में किसी पोस्ट को लेकर के उन्हें फिर रात भर हवालात में रहना पड़ा। ऐसा ही कन्हैयालाल के मामले में भी है, जो जानकारी आ रही है और कन्हैयालाल ने खुद भी कहा है कि वो मोबाइल चलाना नहीं जानता था, उसका मोबाइल किसी ने लिया, उसके बाद में उस पर नुपुर शर्मा की DP लगाई और उस DP को लेकर के ही विवाद शुरू हुआ और उसके पास में धमकियां आना शुरू हुई। पहले कन्हैयालाल के खिलाफ एक शिकायती मामला दर्ज कराया गया था धान मंडी थाने में और उसके बाद में वहाँ SO भी रहे हों, उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता भी करा दिया, लेकिन वो मामला बढ़ता चला गया और उसके बाद में ये जो है घटना इन दोनों ने जिनके नाम रियाज मोहम्मद अंसारी और गौस अख्तरी हैं, ये लोग गए हैं। टेलर है कन्हैयालाल था और उससे कहा कि जब्बा और पैजामा सिलवाना है और उसके बातचीत करते करते विवाद शुरू कर दिया और विवाद के दौरान ही उस पर हमला बोल दिया और क्षण भर में ही उसका लहू लुहान जो सब है वो हाँ पड़ा मिला। ये बताया है वहाँ उसकी दुकान पर जो कारीगर हैं उनकी ज़बानी ये जानकारी मिली है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा मामला है बहुत संवेदनशील हो गया है और पूरा मामला आतंकवादी हमला निकल करके सामने आया है, जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और पाकिस्तान से लिंक मिले हैं जो हमलावर हैं, उनके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और NIA इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए दोनों को दिल्ली लाया जाने वाला है। तो ये सारी जानकारियां हैं। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष विकास पांडे हैं, जिला मंत्री अभिषेक बाथम है भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता, और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और भाजपा से सुशील कश्यप हैं राजवर्षा की पार्टी से। तो ये पैनल है आज की बहस का और शुरुआत करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से कि ये पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है 15 अप्रैल से 15 जुलाई से और 15 जून से 11 जून को से मामला चल रहा है, 15 जून से चल रहा है मामला। तो ये पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है और अब जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली हैं और जिस तरह से आरोप पहले भी लगते रहे हैं, शंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं, वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं और पूरा मामला अब एक आतंकवादी हमले के रूप में सामने आ रहा है और इसको लेकर के अब सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि दोनों हमलावर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त पूछताछ NIA कर रही है
और सारी चीज़ें बहुत साफ कर दी गई हैं, पाकिस्तान से लिंक मिले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी घटनाक्रम को लेकर के जो अभी तक की स्थिति है और जो कार्रवाइयाँ हैं, कार्रवाई जो चल रही है, वो निश्चित रूप से ठीक कही जा सकती है। आज जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गए थे इसके कन्हैया लाल के घर पर, और उन्होंने भी सारी बातें कही कि सारी चीज़ें जांच में शामिल है, सारी चीज़ों पर जांच हो रही है। विवेक जी, ये जो वर्मा जी, जो ये घटना हुई है, ये आतंकी घटना आप बता रहे हैं, आतंकी घटना ही उसी श्रेणी में इसको रख सकते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आतंकी हमले में अगर किसी बेकसूर की जान जाती है, एक परिवार उजड़ता है, एक व्यक्ति की जान जाने से किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति जाता है, तो ये तो एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और आतंकवाद तो पूरी दुनिया में है, और आतंकवाद के लिए हम किसी विशेष स्थान को या विशेष प्रदेश को या विशेष शहर को हम एक टारगेट नहीं कर सकते हैं। इधर कुछ देखने में आ रहा है कि उदयपुर हो सकता है, या कोई भी पुर हो सकता है, देश में कोई भी जगह हो सकती है। आतंकी की उनका कोई स्थान नहीं होता है जहां उनको शिकार दिखाई पड़ा वहां वो शिकार करते हैं। तो इस तरह की घटना की निंदा तो सभी को करनी चाहिए। और सबसे बड़ा इसका एक पहलू, जो एक सकारात्मक, पहले हम बात चर्चा कर लें कि सबसे सकारात्मक इसका पहलू ये है कि राजस्थान सरकार ने 6 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री जी उनके घर गए, और उसके बाद अब सारी पूरी गेंद पूरी तरीके से एनआईए के पाले में है, और एनआईए अपने आप में एक सक्षम एजेंसी है, और उम्मीद है कि एनआईए की पूछताछ के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। और इसको सबसे बड़ी बात एक और होती इस घटना से है कि इस घटना का कोई हम राजस्थान से, उदयपुर से न जोड़ के हम देखें कि इस तरह की घटनाएं, जैसे बताया आपने कि कन्हैया लाल का भी मोबाइल उसके पास नहीं था, उसने नहीं चलाया, दूसरे किसी को दिया, उसने चलाया, और सब ये करके इस तरह का किया। तो इस तरह की जो ये इसका एक दुरुपयोग सामने आ रहा है, दूसरा पक्ष सामने आ रहा है, तो सरकार को चाहिए कि शीघ्र ही कार्रवाई के साथ में केंद्र सरकार इसको लेके भी कानून बनाने की दिशा में पहल करे, और अपना एक रोड मैप बताए कि इस तरह के कानून, ये घटनाएं ना हो। मोबाइल दूसरे को देने वाले की अगर कोई सजा है तो उसको कानून के प्रावधान और सख्त बनाया जाए, ताकि आदमी अपना मोबाइल दूसरे को देने की सोच न सके। ये तो इस तरह की चीजें भी हमें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह इसके तार पाकिस्तान से जुड़े मिले हैं, तो निसंदेह इस घटना को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। और केंद्र में सरकार एनआईए से कर रही है, तो एनआईए को और सरकार, केंद्र सरकार को पूरी निगाह रखनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जैसे कोरोना के समय में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने का खेल चल रहा था, तो इस समय सरकार पूरे तरीके से महाराष्ट्र में लगी हुई है। तो वो चीजें न हो के पूरे फोकस से हमको, जिस समय कोरोना काल में नमस्ते ट्रंप चल रहा था, आज कोरोना के बाद कितना भयावह स्थिति हो गई। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम पुरानी इन चीजों से सबक लें, और ये जो घटना इस तरह की हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए केंद्र सरकार को अपनी सक्षम एजेंसियों के माध्यम से इस घटना को इस तरह से देना चाहिए जो एक सबक देने वाली हो। जी देखिए, जो ये घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही दुखद है। दूसरी चीज आप देखिए कि किस तरीके से गहलोत जी ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है। जो भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने बताया कि 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है। और जहाँ तक रही साहब एनआईए की बात, तो वो सेंट्रल एजेंसी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं इसके पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, चाहे प्रदेश सरकार वहाँ की हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक एनआईए ने साहब हथियार भी बरामद किया है, और अभी साहब मोबाइल की भी
जांच चल रही है और उसके विषय में साहब तमाम टीमें लगी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा मामला है। और जहां तक देखिए कि कन्हैया लाल जी जो आज नहीं रहे, तो उनके मोबाइल से कहीं ना कहीं जो डीपी लगी थी, तो साहब ये लोकतंत्र है, अगर डीपी लगाई थी तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ, उसका भी प्रावधान है। और जिस तरीके से जो साहब मौलानाओं ने कहीं ना कहीं भड़काया है, ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। वहां की सरकार और सेंट्रल की गवर्नमेंट को मिलके इन दोषियों के ऊपर, सबसे बड़ी चीज, जिन मौलानाओं ने इस मैटर को साहब इतनी बड़ी हवा दी है, या दूसरे धर्म के लोगों ने को साहब इतने बड़े पैमाने पर अगर भड़काने का कार्य किया है, तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मौलाना हो और चाहे ये देश विरोधी गतिविधियां जिस तरीके से विदेशों में, पाकिस्तान में जाके साहब देश के अंदर इतनी कहना चाहिए कुकृत टाइप का जो किया गया है, ये बहुत ही दुखद है और पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक रही फांसी की बात, तो मैं भी कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते इन लोगों की फांसी की मांग करता हूँ। सुशील जी। जी भाई साहब, आज का विषय बहुत बढ़िया है। दूसरी बात भाई साहब ये है कि आज कन्हैया लाल मर्डर केस में जो दोषी हैं 2 व्यक्ति, पहली चीज तो मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इस पे बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे सपा हो, राजनीति ना करे इस केस पर। पहली चीज तो ये है, क्योंकि राजनीति करना, राजनीति के संज्ञान में मामला लेना अलग बात है। जो भी मर्डर हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो वायरल किए हैं, उन्हें तो तुरंत सरकार तो अपनी कामयाबी कर ही रही है। 6 घंटे में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनको हम बिल्कुल मारने की कगार पे, फांसी नहीं बल्कि ऐसे लोगों को गोली तुरंत ऑन स्पॉट कर देना चाहिए, गोली से ही मार देना चाहिए। जैसे कि एक केस हुआ था, आपको सभी लोग को पता है कि एक लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था और उसे जला दिया गया था। कहीं पर का भी मामला हो, सभी लोग जानते हैं। और उनके जो बलात्कारी थे, उन्हें तुरंत गोली मार दी गई थी। वहां की पुलिस ने ऐसा काम किया था, लेकिन राजस्थान की पुलिस वही काम करे जो वहां की पुलिस ने किया था। तो मैं तो उदयपुर की पुलिस को यही कहूंगा कि सबसे पहले उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। एक भाई साहब मैं और राजनीति के बारे में बता दें कि ये रायपुर के फर्रुखाबाद में एक केस हुआ है, वो भी काटा गया उसे। उस पे किसी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकार की तरफ से अभी तक उनके कोई गिरफ्तार नहीं हुए, उनके भी लोग मर्डर करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुए। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार गिरफ्तार करवाने के लिए असमर्थ है? जो 6 घंटे में वहां गिरफ्तार हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जांच करें, यहाँ पर भी जांच बैठा लें। कहीं से भी कोई भी अधिकारी आए, चाहे जांच किसी प्रकार की हो, जहां वहां AIN के जांच हो रही है, यहाँ पर भी CBI जांच करवा दीजिए, वहां खुद पता लग जाएगा। यहाँ भी जांच एजेंसी। शेखर जी, बहुत गंभीर विषय है और मैं इसलिए कह रहा हूं, कई चीजें हैं, कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं भविष्य की जो सामने आ रही हैं। और ये तो सत्य है कि इस वक्त के ऊपर चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसको जो है वो देश हित में ही इसको सोचना और लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो घटना दिखाई पड़ रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या छुपा हो सकता है भविष्य के लिए भी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब इसमें जो है वो अपने जांच चल रही है चूंकि, और जांच में जो भी तथ्य हैं वो सबके सब सामने आएंगे, और जांच में तथ्य सामने आते वक्त जो है वो कोई भी कयास जो है वो ज्यादा उचित नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कयास के संदर्भ में ही कहीं ना कहीं कोई दिशा इधर से उधर हो जाया करती है। लेकिन एक बात पूछेंगे, ये चीज सामने आ रही है, एक तथ्य सामने आ रहा है कि आतंकवादी थे, ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि मतलब उनके पीछे जो है वो अपने बाहर के देश का भी हाथ है। ये सब चीजें जब आ रही हैं तो क्या ये मौका जो है वो उन लोगों ने इसलिए नहीं किया
कि केवल एक व्यक्ति को अपनी मानसिकता में या कट्टरता में या किसी संदर्भ में सजा देनी थी, वो इसलिए किया गया कि जिससे कि दो वर्गों के बीच में नफरत ज्यादा से ज्यादा बढ़े और बढ़ने के बाद देश का नुकसान हो। ये भी हमको देखना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे याद आ रही है पंजाब के वक्त की घटना, 1984 के वक्त की। भिंडरवाला जो है वो अपने उस वक्त के ऊपर चला था और आतंकवाद जो है पंजाब में था। और जब पंजाब का भ्रमण किया, 1 महीना में रहा था वहां पे, अनिल जी गांव-गांव जाकर के मीटिंग की थी, मास कांटेक्ट प्रोग्राम था AICC का। तो कई जगह ये पाया कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपने दाढ़ी रखा दी और पगड़ी बंधवा दी और उसने अगर 2 आदमियों को मार दिया तो कहने को हो गया कि सिखों ने मारा है, जबकि होता ये था कि वो जो है वहां पे सिख और हिंदू में रोटी बेटी का रिश्ता होता था। ये आतंकवादी जो आए हैं, इनको कड़े से कड़ा दंड भी मिलना चाहिए। इस घटना की हम घोर निंदा भी कर रहे हैं और कट्टरवाद जो है वो कहीं पर भी है अगर, और वो देश को नुकसानदेह है, तो उसको हटाते हुए एक मोहब्बत और भाईचारे का एक पैगाम रखना चाहिए कि जिससे कि ये आतंकवाद पनप ना सके। मेरा तो इतना ही कहना इस वक्त पे, ज्यादा और कुछ कहना नहीं। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है और सारे राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं। अभी तक इस टाइप के वीडियो हम लोग बाहर देशों में देखा करते थे कि बाहर देशों के वीडियो वायरल होते थे, जैसे बड़े आतंकवादी संगठन बगदादी जैसे। आज राजस्थान में यह घटना घटित हुई है और आज पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। उनको चिंतन करना चाहिए कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों के संपर्क में आने के बाद हमारे देश के दूसरे समुदाय के जो नौजवान हैं वो रास्ता भटक रहे हैं। और रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई वहां की सरकार भी कर रही है और केंद्र की सरकार भी कर रही है, लेकिन कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनके मंसूबे और बढ़ जाएं और वो आज राजस्थान में किया कल उत्तर प्रदेश की तरफ देखने लगे। सरकार की मंशा है कि हमारे यहाँ अमन और चैन बना रहे, इसकी चिंता करने के लिए केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, अन्य राज्यों में भाजपा शासित राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चिंता करती है कि यहाँ अमन और चैन की स्थिति बनी रहे। उदयपुर में ये घटना ऐसा नहीं कि एकदम हो गई हो, पूर्व में भी राजस्थान में बड़ी बड़ी 4-6 घटनाएं ऐसी हुई है कि लोग दुर्गा पूजा करने जा रहे थे, उनके साथ पथराव हुआ, उनके कावड़ लेके जा रहे थे, कावड़ नहीं ले जानी थी और कई लोग घायल हुए। कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा देने का काम, उन रैलियों पर जब पथराव हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई उस समय ना हुई, इसीलिए आज टेलर कन्हैयालाल जी की हत्या हो गई। अगर पूर्व में ही जो आतंक फैलाने का काम करते हैं कुछ विशेष समुदाय के लोग, उनके ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई हो जाती तो आज कन्हैयालाल टेलर हम सब लोगों के बीच में होते और ये जो भय का माहौल उदयपुर में बना है ये नहीं होता है। भाई साहब, सबसे पहले तो कन्हैयालाल जी की, ईश्वर कन्हैयालाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और ईश्वर उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। एक बहुत बड़ा विषय इन सबके पीछे निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि आज के इस दौर में धार्मिक सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें उसी तरफ जा रही हैं। जो असहिष्णुता है, जो देश में इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, तो किसी भी धर्म वर्ग के लोग, किसी भी जाति वर्ग के लोग, ये बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। ये स्वयं की डाली पर बैठकर स्वयं की डाली काटने के समान होने वाला है। ये वो लोग नहीं समझ रहे हैं जो किन्हीं कारणों से इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक रही हत्या की सवाल और कन्हैयालाल जी के प्रति जो
एक निर्ममता दिखाई गई है इस हत्या के पीछे कि आप स्थितियों को समझने का प्रयास करिए। हत्याएं तो चलिए एक अलग विषय होती है, लेकिन इसे जितनी निर्ममता के साथ की हत्या से पहले वीडियो बनाया गया, फिर हत्या को करते टाइम वीडियो बनाया गया, इस तरीके के कृत्य सीरिया और अफगानिस्तान और लीबिया में तो देखे गए, लेकिन भारत या किसी भी इस तरीके के देश शायद पहली बार देखने को मिल रहे हैं कि आखिर ऐसा माहौल क्यों होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, अभी हमारे सुभाषपा के साथी ने कहा, मैं उनकी बात से बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे लगता है कि राजनैतिक अपरिपक्वता कांग्रेस जैसे दल के लिए बहुत घातक होने वाली है। इतना अनुभव होने के बाद भी, राजनीति का इतना अनुभव होने के बाद भी, सरकार का इतना अनुभव होने के बाद भी आज कांग्रेस इतनी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखा रही है, जो शायद मैं सुभाषपा जैसे छोटे दलों से भी कभी उम्मीद नहीं कर सकता। कांग्रेस इतना अपरिपक्व रवैया इख्तियार किए बैठी है। आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहती है कांग्रेस? अरे 6 घंटे में आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो मैं आपको मेडल दिए देता हूं भाई, आप बताइए कौन सा मेडल आपको चाहिए। जस्टिफाई इससे नहीं होने वाली। ये कृत्य कोई छोटा मोटा कृत्य नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत की सहिष्णुता के खिलाफ, भारत की एकता के खिलाफ। आप समझने का प्रयास करिए, और कांग्रेस को चाहिए था कि उसे वहीं कुचल देना चाहिए था। मैं जिस घटना का जिक्र सुभाषपा ने किया वो हैदराबाद की घटना थी, और हैदराबाद की घटना आपको याद होगी कि कैसे बलात्कारी के साथ पुलिस ने तत्काल एनकाउंटर करके उसको आगे बढ़ाया। आपको ऐसा ही उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। ऐसे कानपुर के अपराधी को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उसे क्या सजा दी गई। कई बार हम चीजें नहीं छोड़ सकते, हम फांसी की मांग तक सीमित नहीं रह सकते। कई बार बहुत सी चीजें हमें अपने जमीर को भी आवाज देनी होती है, हमें अपने जमीर को भी जवाब देना होता है, और हमें संविधान की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए कई बार हमें दायरे भी तोड़ने पड़ते हैं। ये मैं बिल्कुल खुले मन से कहना चाहता हूं, और ये दायरे तोड़ने का वक्त था। ये कांग्रेस को देश के लिए अपने आप को साबित करने का वक्त था। मुझे लगता है कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में वो करने से चूक गई। कांग्रेस ये नहीं कर पाई जो इस देश में ये दिखा पाती है कि कांग्रेस का देश के प्रति एक उत्तरदायित्व है। कांग्रेस वोट और सरकार से पहले देश को आगे रखती है। कांग्रेस यहाँ पर चूक गई। कांग्रेस को जो निर्णय लेना चाहिए था, और कांग्रेस जैसी दल से हम सब ये अपेक्षा भी रखते हैं कि इतना परिपक्व दल है, राष्ट्रीय दल है, इतनी बार सरकारें बनाई उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। ये लगता है उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां थी, शायद इसलिए कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन उम्मीद है कि देर आए और दुरुस्त आए, इस गलती को कांग्रेस के लोग सुधारेंगे। और दोषारोपण मत करिए, राजनीति में राजनीति मत चलाइए कि महाराष्ट्र की वजह से ये हो गया और उसकी वजह से वो हो गया। किसी की वजह से नहीं हो गया। कहने को तो हम भी ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश हो सकती है। कांग्रेस की ये साजिश है कि महाराष्ट्र से ध्यान हटाया जाए लोगों का। कांग्रेस की भी साजिश हो सकती है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम इतनी छोटी मानसिकता कितनी है, हम इसमें हमारे देश के प्रति एक जिम्मेदारी है, और हम उस जिम्मेदारी के लिए ये कहते हैं, कांग्रेस से निवेदन करते हैं कि देश हित में निर्णय करे कांग्रेस, सत्ता हित में नहीं। चलिए भाई साहब एक मिनट देखिए, आज इस डिबेट के माध्यम से मैंने खुले दिल से ये बात कही कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी क्लीन और निष्पक्ष मैं बात रख सकता था उतना एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते रखी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के साथी ने इसमें भी साहब राजनीति की एक व्यवस्था स्थापित की, और साहब कह रहे हैं कि साहब सोची समझी साजिश थी। तो आप ये देखिए, और कहा साहब वोट बैंक की राजनीति, तो साहब कमलेश तिवारी का मैं प्रकरण याद दिलाना चाहता हूं। साहब कितनी बार गिड़गिड़ाए आपकी सरकार से, आपके गृह मंत्रालय से, उनकी मां का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, शायद भाजपा के हमारे साथी भूल गए। तो इन्हें याद करना चाहिए कि साहब इस मुद्दे पर राजनीति ना करें तो बहुत अच्छा होगा। राष्ट्र हित और देश हित के लिए और आम जनमानस के लिए जो जो निर्णय लेने होंगे हमारी वहां की सरकार ले रही है। मुख्यमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और पीड़ित परिवार के लिए जो वहां की सरकार कर सकती है वो हमारी पार्टी और हमारी सरकार वहां करेगी। मुझे एक सवाल है कांग्रेस के साथ से, और मुझे लगता है कि अगर राजनीति को कांग्रेस ऊपर नहीं हावी है तो जवाब देंगे कि किन कारणों से श्यामली में, बुलंदशहर में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस व्यक्ति के घर में राहुल गांधी जाते हैं। क्या राहुल गांधी कन्हैया लाल के घर जा रहे हैं? मुझे बताए कांग्रेस के लोग नहीं बताएंगे। दूसरी चीज, जिस हत्याकांड का
उसी हत्याकांड में दुनिया से का काम कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस ये ना बताए कि उसकी अपनी मंशा क्या है। राष्ट्र समझे, मैंने ये निवेदन किया। कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनका स्टेटमेंट दोबारा सुन ले कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उन्हें पता लग जाएगा। भाई साहब, हमने कमलेश तिवारी के विषय में आपसे जानना चाहा था, आप कहाँ पहुंच गए? आपने जब बात की तो उसका ही मैंने उत्तर दिया था भाई साहब। मान्यवर सुनने का प्रयास करिए, मैंने उसी के विषय में साहब कमलेश तिवारी को उदाहरण दिया था। कन्हैया लाल पे भी कुछ बोल देते ना, कन्हैया लाल जी के लिए भी कुछ बोल देते, निवेदन कर लेते। वहाँ के मुख्य सुन लीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हैं ना, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हैं। जो भी पीड़ित परिवार को मदद मुहैया होगी वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री करेंगे साहब। ये किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने वाली सरकार नहीं है जो योगी जी साहब पहुंचे नहीं थे वहाँ की भी जरा स्थिति, उत्तर प्रदेश की भी जरा आप संज्ञान लीजिए भाई साहब। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का दोमुहा रवैया, राजस्थान का बलात्कारी नहीं धर्मात्मा, उत्तर प्रदेश का बलात्कारी। राजस्थान में जो हत्या होती है वो हत्या नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई हत्या होती है तो वो हत्या है। राजस्थान में, सुनिए मेरी बात, राजस्थान में मस्जिदों का ऐलान होते हैं तो ऐलान नहीं है, वो सब पूजा पाठ है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तत्काल एक्शन में आते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। और आपने देखा होगा कि कैसी स्थितियां रही हैं फर्रुखाबाद में भी, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, तो वो नहीं कांग्रेस को दिखेगा। मैं उम्मीद भी नहीं करता, कम से कम अपने जमीर को जिंदा रखे कांग्रेस और जमीर से ये सवाल करे कि आखिर उसने जो निर्णय किया है उस निर्णय में सुधार की गुंजाइश है या नहीं। भाई साहब जमीर के विषय में आप ना बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज आप देखिए, आप दुनिया भर में घूम रहे हैं साहब, कमलेश तिवारी के मैटर में आप साहब एक शब्द नहीं हमारे भाजपा के साथी बोले, उसमें कितना त्वरित कार्रवाई माननीय योगी जी ने की थी साहब, आप ही की सरकार ने साहब सुरक्षा हटाई थी। यानी मंत्रालय से साहब गिड़गिड़ाता रहा वो व्यक्ति, उसका वीडियो वायरल है। उसके बाद उसकी मां गई साहब और उसने निकलने के बाद साहब ये कहा कि साहब मैं इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के ऊपर साहब प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप साहब भूल गए, आप जानते हैं, आप बताना नहीं चाहते। मुझे धर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस आज भी उसी रवैये पे है कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार है, राजस्थान का नहीं। उत्तर प्रदेश में हत्या होती है तो वो हत्या है, और राजस्थान में कन्हैया लाल जी के साथ जो होती है वो जस्टिफिकेशन दे रही है कांग्रेस, उस हत्या को जायज ठहरा रही है कांग्रेस। इतना सुन लीजिए, जस्टिफिकेशन सुनिए, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हमारी पार्टी, न मैं और न मेरा कोई कार्यकर्ता। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार, वहां की सरकार दोषियों के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो करेगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब, धैर्य रखिए। कार्रवाई हुई है, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, बिल्कुल। आपको मैं इस डिबेट के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में साहब आपको ये एहसास होगा कि साहब बाहर की सरकार ने कठोर कार्रवाई की कि नहीं की। थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब। भारत देखेगा। चलिए सुशील बोलिए। भाई साहब एक मिनट। भाई साहब मैं कभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा था कि कांग्रेस को वहां गिरफ्तारी 6 घंटे में हो गई है, तो मेडल देने की बात करें, कौन सा मेडल दिया जाए? भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मिनट साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके फर्रुखाबाद में एक बहुत हो गई है, उसमें आप कितना मेडल देंगे सरकार को अपनी? भाई साहब फर्रुखाबाद की चर्चा को हम बाद में भी कर लेंगे, और बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन, सुनिए अपनी बात, आप सुनिए ना, आप जवाब दीजिए इस बात को। कई बार रिपीट को आप सिर्फ वही रिपीट करो ना। कन्हैया लाल पे बात हो रही है तो कन्हैया लाल पे ही बात करो, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं फिर? भाई कन्हैया, मैंने आपकी इस मांग का समर्थन किया कि जो वही होना चाहिए था हैदराबाद में जो बलात्कारियों के साथ हुआ, वही होना चाहिए था उदयपुर में। तो फर्रुखाबाद में भाई साहब क्या करवा रहे हैं? फर्रुखाबाद में क्या करवाओगे? बिल्कुल होगा, आज उदयपुर की चर्चा है, कल फर्रुखाबाद की भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ।
फरुखाबाद में भी बहुत बड़ा ठीक है, मामला है विवेक जी सामने। बोलिए, क्या हो रहा? हाँ। देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ चर्चा वाले लोग हैं, ये कार्रवाई वाले लोग नहीं है। ये चर्चा ही करवाते हैं। श्यामली की चर्चा बात कर सकते हैं, और फर्रुखाबाद की बात जब कही हमारे सुभाषपा के साथी ने, तो कह रहे हैं चर्चा बाद में होगी। ये चरित्र इनका देखिए, दोहरा चरित्र। श्यामली की जिक्र कर सकते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की बात होगी तो बाद में बात करेंगे। देखिए पहले दूसरी बात, देखिए कोई देश में घटना होती है, हम एक संविधान सम्मत देश में रह रहे हैं, यहाँ पे दायरे तोड़ने, कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं है। आज शायद सरदार पटेल ने आरएसएस पे इसीलिए बैन लगाया था, जिनकी 300 फीट की मूर्ति लगाई है, लेकिन दिखाने किसी नहीं ले जाते हैं। बात सुन लीजिए। और दायरे में, संविधान के दायरे में रह के केंद्र सरकार के पास सारी बात सुनने की आदत डाली, सच्चाई को सुनने की आदत डाली है। बाद में बोलिएगा, हम नहीं बोले, बाद में बोलिएगा। माइक लगाने की बात होती है, सच्चाई सुनिए पहले, सच्चाई सुनिए पहले, अब डाली सच्चाई सुनने की। और केंद्र सरकार के पास सारे कानून हैं, सारी एजेंसियां उनके अधीन हैं। ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चर्चा कराने वाले लोग हैं, ये उसका फायदा लेना चाहते हैं 24 के लिए। ये इस तरह घटनाएं बढ़ाते रहते हैं, ये कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। आप पूछिए, आपने कहीं अखबार में पढ़ा कि गृह मंत्रालय कहाँ व्यस्त है? आज तक राजस्थान से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ उसकी राजनीति करना जानते हैं, और सिर्फ भाषणबाजी उसके ऊपर। आज इनको याद दिला दें कि संसद भवन पे हमला जब हुआ था, उस समय सरकार किसकी थी? जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ था और 6 आतंकवादी छोड़े गए थे, उस समय किसकी सरकार थी? आप दूसरे को नसीहत देते हैं, आप केवल घटना का फायदा लेना चाहते हैं, आप उसको भी अपने राजनीतिक हित समझ रहे हैं। आपको कार्रवाई से मतलब नहीं है, आपको न कन्हैया लाल से लेना देना है और ना किसी से, आपको तो अपनी सत्ता से लेना देना है। इसलिए आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तो चर्चा करेंगे खाली। कार्रवाई करने को अगर होता तो आज कार्रवाई आप कर चुके होते। पहली बार वीडियो वायरल हुआ, पहली बार इस तरह की घटना हुई, आपके केंद्र सरकार पास सारी सक्षम एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने कार्रवाई करी? आज 15 दिन होने आ गए हैं, जो भी कार्रवाई करी वो राजस्थान सरकार ने करी, या उनकी अनुशंसा के ऊपर एनआईए कर रहा है? केंद्र सरकार हाथ में हाथ धरे केवल उसका फायदा उठाने में लगी हुई है। ये आपका चरित्र है, इसको देश पूरा देख रहा है। ये बातों से नहीं जाएगा, या नमाई आगे लगाने से सच्चाई दब जाएगी। ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप राजस्थान की ऐसे बात करते हैं जैसे राजस्थान कोई देश के बाहर की बात हो। अरे भाई, केंद्र सरकार तो आपकी है, आप सरकार, केंद्र सरकार को आप, प्रदेश सरकार को आप बर्खास्त करिए, आप वहां पे उनको बुला के उनसे बात करिए, आप उनको अनुशंसा कीजिए, कानून लगाइए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप तो केवल उसका फायदा लेना चाहते हैं, बस आपकी ये मंशा है। आपको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, आपको केवल सत्ता से मतलब है। आपको कोई कन्हैया लाल अब्दुल्ला से मतलब नहीं है, ये केवल उतना ही मतलब है जितनी देर आपको सत्ता की बात हो। आप सत्ता के अलावा हर मोर्चे पे फेल हैं। आज भी इस संवेदनशील मामले में आप, देश पूरा देख रहा है, कि पूरे देश देख रहा है कि आज केंद्र सरकार कहाँ पे लगी हुई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के मामले में कोई बयान नहीं दिया, ना कोई किसी से वहां सरकार से बात करी। जो भी कार्रवाई करी ये स्वागत योग्य है, राजस्थान सरकार ने करी। मुख्यमंत्री जी उनके घर गए, 6 घंटे में कार्रवाई करी। आप मेडल की बात करते हैं तो संसद भवन पे हमला हुआ, या मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 आपने आतंकवादी छोड़े, आपको क्या दिया जाता? आप पहले अपनी बताइए, एक जवाब दीजिए आज कि 6 आतंकवादी छोड़े गए थे, उसमें क्या आपको मिलना चाहिए था? कौन से मेडल आप हकदार थे? या देश के सामने क्या आप दिखाना चाहते थे? आप 6 महीने के अंदर लाल किले को गिरवी रख दिया, ये आपकी है चरित्र आपका? ये आप बताइए पहले। ये आप जो कर रहे हैं, पूरा देश आज बेच रहे हैं, उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आप विषय से भागते हैं। श्यामली की चर्चा करते हैं, इटली की चर्चा करते हैं, फरुखाबाद की बात आएगी तो आप कहेंगे वो बाद में चर्चा करेंगे। ये आपका दोहरा चरित्र है, जिसे पूरा देश देख रहा है। ये अलग बात है कि प्रजातंत्र है, कभी जीत हार किसी की, कभी जीत किसी की, इसलिए इस पे अहंकार न करिए। जनता सब जानती है, और मौका आने पे वो जवाब देगी आपको। जनता ने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस के वक्तव्य से 70 साल आप पद पे रहे, 70 साल पद पे रहे, 7 सालों में इतना अहंकार नहीं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ हार जीत लगी रहती है, इसको अहंकार मत जानी। जनता ने कह दिया, जनता ने 70 साल आपको बाहर रखा,
70 साल आपको बाहर रखा, सुन लीजिए, आपने आजादी का झंडा नहीं फहराया 50 साल तक। आप तो कहते हैं हम देशभक्त हैं। आपने आजादी के समय कहा ये आजादी नकली है, तब भी कांग्रेस ने नहीं कहा देशद्रोही है। आप बात बात में लोगों को देशद्रोही कह देते हैं। आज तक आपने इतने लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया, तो केवल कितने साबित हुआ? 6 लोगों पे साबित हुआ। ये आपकी मानसिकता है, ये आपका चरित्र है, ये आप हर एक को देशद्रोही कहते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए भाई साहब, थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी नहीं पीते, सच्चाई सुनने का आदत डालिए। हाँ, ये आप लोग सूख गए होंगे तो सच्चाई सुनने में, उनको पानी पीजिए। ये हाँ, ये पानी पीने की बात नहीं है। ये जो आप देश को पानी पिला रहे हैं, ये सब देश देख रहा है। ये मौके आने पे जवाब देगा। 70 साल जैसे आप रहे हैं, आने वाले 70 सालों में फिर बाहर रहेंगे आप देख लीजिएगा इसको भी। ये 7 सालों में आप समझ रहे हैं कि हमने बड़ा, ये अहंकार ने पाली है, ये जनता है। ये 70 साल उसने आपको बाहर रखा, लेकिन वही बात है कि आप उसमें लगे रहे। आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? आप 4 साल से वहां भूमिका बांध रहे थे। वहां पे क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? दिल्ली में क्या हुआ? कहाँ था संगठन आपका? कहाँ तैयारी आपकी थी? कहाँ बूथ कमेटियां? कहाँ पन्ना लाल थे आपके? ये सब बातें मत करिए। ये बात जो मुद्दे की हो उस पर बात करिए। आज सुभाषपा के हमारे साथी ने, जब आपने श्यामली की चर्चा करी और उसने कहा फर्रुखाबाद की बात, तो आप कह रहे हैं वो चर्चा बाद में करेंगे, श्यामली की चर्चा पहले हो जाए और फर्रुखाबाद की चर्चा बाद में हो। ये आपका वतन के प्रति ये आपका लगाओ, ये आपका नहीं, ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है, हो गया। दोबारा पानी पी लीजिए अगर जरूरत हो तो, वरना मैं ये सच्चाई के और सूख रहे हैं। ये सच्चाई को सुनने का आदत डालिए। माइक लगा के नहीं सच्चाई दब जाएगी। माइक लगा के बोले अगर आप ये, तो सच्चाई नहीं दबेगी उससे। मालूम आपको 4 करोड़ लोगों ने गैस नहीं कनेक्शन खरीदे हैं। आपको सुनने के बिल्कुल सुनने के बाद, अरे हम सुनेंगे, आप हिसाब सुनाइए। हाँ, मुद्दे बात करिएगा, मुद्दे हटके नहीं। सुन लीजिए, आपकी कलाई खुलेगी। सबसे पहली चीज तो केंद्र सरकार ने 15 दिन में क्या कार्रवाई करी बताइए पहले आप कुछ बताइए। केंद्र सरकार ने 15 दिनों में क्या कार्रवाई करी? जवाब सुन लीजिए। हाँ, 15 दिन में कार्रवाई बताइए। मुझे लगता है कांग्रेस के साथी बेचैन है। कारण मैं एक बात आपको बता दूं, बताइए पहले। मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जिस देश को भाजपा पानी पिला रही है, जिस देश रूपी पौधे को भाजपा पानी से सींच रही है, तो उस पूरे देश ने मिलकर कांग्रेस को पानी पिला दिया। 70 साल में क्या क्या ये जीत हार लगी रहती है, इसको मत समझिए, इसको मत मानिए अपनी बैनामा रजिस्ट्री आप। ये लोकतंत्र है, इसकी ये खूबी है, कभी जीत कभी हार, कभी आप सत्ता में कभी हम सत्ता में। इसको मत मानिए अपना अहंकार। हो सकती है क्या आपका अहंकार है कि आप सुन लीजिए उदयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में आपको कार्रवाई नहीं करना चाहती है, ये तिब्बत में ही कह दिया आज के साथी ने। उसने कह दिया है कि हम ऐसी हत्याओं का समर्थन करेंगे और राजस्थान में हम कतई कार्रवाई नहीं करेंगे। राजस्थान में जब कार्रवाई की बात आती है तो केंद्र कार्रवाई करेगा के, और जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार करे। यही दोहरा रवैया आपकी सरकार है, इसलिए कहा जाता है श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी है, आपका एक कोऑर्डिनेशन है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए ये कोई राजनीतिक बस नहीं कहा जाता। समझने की कोशिश करिए आप। ये राजस्थान, वहां पे आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहां गलत हो रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप करिए, आप उनसे कोऑर्डिनेशन करिए, आप उनको बताइए कि ये कार्रवाई करें, न करें बर्खास्त करिए उनको। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, ये आप क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको वोट की राजनीति करनी है, इसलिए। ये बिल्कुल ठीक कहा, वोट की राजनीति कांग्रेस को करनी है, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो इसीलिए चिंता मत, भाजपा एक हिसाब लेगी, देशद्रोहियों से, राष्ट्रद्रोहियों से एक हिसाब लेगी। आप मत करिए अपने वोट के लिए कार्रवाई, भाजपा करे। 6 लोगों पे साबित हो पाया, आपने इतने लोगों पे कार्रवाई करी राष्ट्रद्रोह की, और 6 लोगों पे साबित हो पाई केवल। आपने इतने लोगों पे कार्रवाई करी लेकिन 6 लोगों पे साबित हो पाई देशद्रोह कार्रवाई। आप आजाद हैं, आप वो करें, जो बोले वो देशद्रोही है। नहीं है कार्रवाई करना, डरपोक कांग्रेस के बस की बात नहीं है कार्रवाई करना। डर के साबित कितने हुए बताइए? कितने लोगों पे कार्रवाई करी आपने राष्ट्रद्रोह की? कितने लोगों पे साबित हुई?
असली कोर्ट ने कितने लोगों पे साबित करी? कोर्ट ने 600 लोगों में 6 लोगों पे साबित करी कोर्ट ने कि ये राष्ट्रद्रोह था, बाकी सब खारिज हो गए। ये आपका चरित्र है, आप इस तरह कार्रवाई करते हैं बोलने वाले के ऊपर, वो राष्ट्रद्रोही हो गया। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा 70 साल आप लोग कि आप देशद्रोही हैं, झंडा नहीं फहराया आपने, कभी देशद्रोही नहीं बताया। बात में देशद्रोह करना कोर्ट बैठा हुआ भी है। यही समाप्त कर रहे हैं। बिग बुलेटिन की आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास का, अभिषेक का, वरुण त्रिपाठी का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।